ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि पंचम काल में चतुर्थ काल जैसी मुनिचर्या देखने को नहीं मिलती। क्या आपने आचार्य महावीर कीर्ति के बारे में नहीं सुना? वो आचार्य महावीर कीर्ति जो जंगल में खड़ आसन में तपस्या मुद्रा में लीन थे। एक अजैन श्रावक ने सूला गर्म करके उनके जिनलिंग को घात पहुंचाया, लेकिन वो वहां से हिले भी नहीं, अपनी तपस्या में लीन थे। उनके शरीर से रक्त की धारा बह रही थी। तभी किसी जैन श्रावक ने उनको देखा, तब जाके उनका उपचार कराया। क्या आपने विद्यासागर जी से दीक्षित सुनेमती माता जी के बारे में नहीं सुना? एक बार वह अपनी सामायिक में लीन थी और आसपास सब जगह आग लग गई थी, लेकिन वह अपनी सामायिक से डिगी नहीं। 48 मिनट की सामायिक में सामायिक मुद्रा में रही, आग बढ़ती रही, शरीर ने आग पकड़ ली। बताते हैं 90% बॉडी उनकी जल गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी सामायिक नहीं छोड़ी। धन्य हो ऐसी माता जी को। क्या आपने आचार्य शांति सागर जी के बारे में नहीं सुना? उनके गले में सांप आकर लटक जाता था। एक बार तो सामायिक के समय उनके पूरे शरीर पर चींटियां चढ़ गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी सामायिक नहीं छोड़ी, अपनी सामायिक में लीन रहे। सामायिक खत्म होने के बाद श्रावकों ने आके देखा कि उनके पूरे शरीर पर चींटियों के घाव हैं। ऐसे अनेकों दृष्टांत हैं आचार्य शांति सागर जी के और न जाने कितने मुनिराजों के। क्या आपने मुनिश्री अनंतर सागर जी के बारे में नहीं सुना, जो आजकल आज के युग में इतने उपवास करते हैं? 3 उपवास 1 आहार, 4 उपवास 1 आहार, कभी कभी तो 2 उपवास करके 70 किलोमीटर का बिहार भी कर देते हैं। क्या आपने मुनिश्री क्षमा सागर जी के बारे में नहीं सुना? वो क्षमा सागर जी जो उस समय युवाओं के प्रणेता थे। उनको गले में कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने उनसे बोला कि अब आप ज्यादा बोला मत करिए, लेकिन फिर भी उन्होंने लगातार प्रवचन किए। अंत में आके उनकी आवाज चली गई, उनके शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने जिन धर्म और जिन शासन नहीं छोड़ा, उन्होंने मुनि दीक्षा नहीं छोड़ी, सारे उपसर्ग को सहन किया और अंत में उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त हुए। क्या आपने आचार्य श्री सुबल सागर जी के बारे में नहीं सुना? दिल्ली में चातुर्मास कर रहे सुबल सागर जी लगभग 13 वर्ष से उनका लेटने का त्याग है। सोचिए 13 वर्षों से वह लेटे नहीं है। क्या आपने आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के बारे में नहीं सुना, जो 4 महीने चातुर्मास के बाद तट पर बिहार करते हैं? उनका रिकॉर्ड है, लाखों किलोमीटर का अभी तक बिहार कर चुके हैं, चाहे पैरों में छाले हो जाए, चाहे पैरों में सूजन आ जाए, लेकिन उनका बिहार नहीं रुकता है। क्या आपने आचार्य वर्धमान सागर जी के बारे में नहीं सुना? वे आज के युग में भी सीढ़ी पे बना आहार लेते हैं, गैस का आहार नहीं लेते। सिर्फ ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा, या सिर्फ चारित्र से भी मोक्ष नहीं होगा। ज्ञान चारित्र दोनों एक साथ चलेंगे तब मोक्ष होगा। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि पंचम काल की अंतिम सांसों तक ऐसे दिगंबर मुनिराज हमें देखने को मिलेंगे। आप ये ना सोचें कि चतुर्थ काल चला गया तो पंचम काल में मुनिराज नहीं होंगे। पंचम काल में मुनिराज हैं और आने वाले पंचम काल के 18,000 वर्षों तक भी धरती के तपोवन हमें देखने को मिलेंगे। आज आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की मुझे वो लाइन याद आ रही है, जब अंग्रेजी शासकों के बीच में उन्होंने बोला था कि जैनियों डरो मत, संयम पालो। तो आज उनकी लाइन ये दिखा रही है कि उनके पद चिन्हों पर कितने मुनिराज चल रहे हैं और आने वाले 18,000 वर्षों तक भी ये लाइन कायम रहेगी कि डरो मत, संयम पालो।